SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. जगदीश कालीरमन जी, सबसे पहले तो इस फ्रेटर्निटी का होने के नाते आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। बजरंग पूनिया से पूरे भारत के 130 करोड़ भारतीयों को उम्मीद थी कि मेडल जीतेंगे और उन्होंने ब्रॉन्ज जीता। हालांकि सबको उम्मीद ये थी कि गोल्ड के वो प्रबल दावेदार थे, पर क्योंकि उनके घुटने में चोट थी और वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में नहीं दे पाए, पर उन्होंने प्रूव किया है ब्रॉन्ज मेडल जीत के कि वो गोल्ड के दावेदार थे और दुर्भाग्यवश वो गोल्ड नहीं जीत सके। पर आज उन्होंने जिस तरीके से एक तरफा मैच जीता है, 8-0 से हराया है कजाकिस्तान के पहलवान दौलत नियाज को, वो काबिले तारीफ है। एक चैंपियन की तरह खेले और कहीं पे भी मानसिक दबाव या कोई किसी तरह का दबाव उनके फेस पे नहीं दिखा। बहुत शांत स्वभाव से लड़ते रहे और उन्होंने जीत हासिल करी। ये बात उनके पिताजी भी बता रहे थे कि सुबह जब उनकी बात हुई वीडियो में, और वीडियो कॉल में बेटे का चेहरा वो बता रहे थे खिला हुआ है, मतलब कोई ऐसा दबाव नहीं दिखाई दे रहा था कि अब ये जो मुकाबला है ये निर्णायक होने वाला है ब्रॉन्ज के लिए। और ये देखिए घर में पटाखे छोड़े जा रहे हैं, दिन में ही दिवाली मनाई जा रही है। और विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व रेसलर और कोच, वो भी ये बता रहे थे कि ये लगभग तय मानिए आपकी अब ये मेडल आ गया और ये आखिरकार सच हुआ। मतलब देश को और उनको जानने वालों को कहीं कोई डाउट था ही नहीं। विनोद जी, मैंने भी आपको अभी बताया कि मैं कह रहा था ना कि आज कोई डाउट नहीं था मुझे। मैंने आपको पहले कहा कि जो आदमी दावेदार गोल्ड का हो और ऐसे गलती हो जाए, उसका प्रेशर धोखा हो जाए, कल जैसे हुआ आपने देखा, तो आज वो चीज नहीं होगी। आज मेडल जरूर लेंगे आज, और वो वही किया। उस रेसलर को बस उस समय और होता तो 10-0 से बाहर कर देते। 8 पॉइंट हो चुके थे और पापा मैं आज खुल के लड़ूंगा 110% में मेडल लेऊंगा। ये असल में लगातार आती आवाज़ें आपको शायद डिस्टर्ब कर रही होंगी। साथ में हम तमाम दूसरी जगहों से अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मानव हमारे संवाददाता मौजूद हैं बजरंग पूनिया के घर के आसपास, और वहां आप देख रहे हैं पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और शायद इसी वजह से आवाज़ें थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं हमारे मेहमानों को। लेकिन एक बार फिर से शिवेंद्र के पास जाऊं, उससे पहले सतपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ये सतपाल जी, बहुत बधाई आपको, एक और मेडल भारत के नाम। बिल्कुल, पहलवानी से, कुश्ती से। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया खेला बजरंग, और यही उम्मीद थी हमें, तो कल भी उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा, लेकिन आज बहुत अच्छा खेला और सबको मुबारक हो, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत थी देश को इस मेडल की। और लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि सबसे सीनियर पहलवान है इस टीम में, और बजरंग का जो आज जो खेला है वो बहुत अच्छा खेला है। बिल्कुल, जो वो अपनी कुश्ती करता है वो अपनी कुश्ती खेला है। अपनी कुश्ती, जैसे ही वो अपने स्वाभाविक गेम में लौटे उन्होंने रंग दिखा दिया। शिवेंद्र के पास जाऊंगा। शिवेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब ये स्पोर्टिंग इवेंट आप कवर करते हैं जिसमें इंडिया खुद पार्टिसिपेट कर रहा होता है और कोई बड़ा तमगा हासिल होने वाला है, कोई बड़ा खिताब मिलने वाला होता है, आप एक्साइटमेंट कैसे कंट्रोल करते हैं इन्फॉर्मेशन देते हुए? देखिए मेरे मुंह से मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री निकल रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी की जगह जगदीश खट्टर बोल रहा हूँ, मेरा हाल ये, और आप कैसे संभालते हैं खुद को? मुश्किल होता है दिनेश, और हम सब, मुझे याद है अभिनव बिंद्रा का जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जब हम लोग के सामने स्टेडियम में तिरंगा ऊपर जा रहा था, तो मतलब हम में से कईयों की आंखें नम थी, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि जिस देश की आबादी इतनी ज्यादा हो, वहां पर एक व्यक्ति। शिवेंद्र, अगला मेडल भी मुझको लगता है आएगा, क्योंकि ये टोटका है। देखिए आपसे बात कर रहा था, मुकाबला शुरू हुआ था उधर और बजरंग पूनिया मेडल जीत गए। इधर मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उधर मुकाबला शुरू हो गया। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने के लिए पहुंच गए हैं और किसी ने बहुत सही कहा है कि तू भी राणा का है वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और जिसमें लिखा हो दोनों तरफ भारत, सिक्का वही उछाला जाए। क्या बात? तो आज ये सिक्का उछलेगा और ये भाला भी मेडल लेकर आएगा। शिवेंद्र, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है? जिस तरह की परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में उन्होंने दिखाई थी, मतलब चौंक गए सब लोग, और बहुत देर तक चर्चा का विषय यही था कि क्वालिफिकेशन में अगर उन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद एक अच्छा खासा गैप मिला है उन्हें 3-4 दिन का, इसमें उन्होंने अपनी रणनीति को, अपने स्टाइल को, और उनके बारे में दिनेश कहा भी जाता है कि वो बहुत नेचुरल थ्रोअर माने जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं टेक्निकली उतने साउंड नहीं है, लेकिन नेचुरल थ्रोअर हैं। और इस तरह के बड़े इवेंट्स में, इस तरह के जो ओलंपिक जैसे महाकुंभ के इवेंट होते हैं, उसमें नेचुरल थ्रोअर का होना, यानी वो दबाव उनके दिमाग में होगा नहीं। आपको रोक रहा हूं क्योंकि हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं, जेवलिन एक्सपर्ट और कोच। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा भी शिवेंद्र कह रहे थे कि नेचुरली ये उनके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा है भाले के संदर्भ में, तो आज ये नैसर्गिक प्रतिभा सम्मानित होती दिखाई दे रही है। आ रहा है पदक?
बिल्कुल पदक आ रहा है और ये पहली थ्रो इसने बहुत ही अच्छी 86 के लगभग ये थ्रो की है और ये मेडल में मेरे ख्याल से 100% नीरज आज मेडल के अंदर आएगा। और शिवेंद्र जी तो हमारे साथ पिछले 20 साल से मैं इनको जानता हूं। ये खेल 87.03 जो थ्रो की है फर्स्ट थ्रो, ये बहुत जबरदस्त थ्रो है और आशा करते हैं कि देश की हिस्ट्री के अंदर आज एथलेटिक्स में पहली बार आपको मेडल देखने के मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।